ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की चर्चा है, और पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया मन शुद्धि की आवश्यकता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता, और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक मानव जीवन सफल नहीं होता। इस मानव जीवन को सफल करने के लिए भगवान का दर्शन अति आवश्यक है, और भगवान के दर्शन करने के लिए मन का स्वच्छ होना, पवित्र होना अति आवश्यक है। विचार करो, जिसने मुझे जन्म दिया है उसी को जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया। जिसने मुझे जन्म दिया है उसको जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया, और जिसने जन्म दिया है उसको जानने का मनुष्य ने प्रयत्न नहीं किया। तो समझो कि मेरे जैसा अज्ञानी मूर्ख कौन होगा। जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, उसी को जानने का हमने प्रयत्न नहीं किया। एक बार ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि का जब निर्माण किया तो सृष्टि में कामदेव का भी निर्माण किया। और काम ऐसा है कि यह किसी को छोड़ता नहीं। कामदेव ने सबसे पहले पिता को ही मोहित किया, और जब पिता को मोहित किया तो पिता से, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, पर इस प्रजा को बसाऊंगा कहाँ। अतः ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका से छींक ली, और छींक लेते ही ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला और रास्ते में हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को रसातल से बाहर लाए, पानी से बाहर लाए, हिरण्याक्ष का वध किया
पृथ्वी की स्थापना की। इसके बाद मनु महाराज को इस भरत खंड का शासन दिया, भारतवर्ष का शासन दिया। मनु महाराज शासन करने लगे और मनु महाराज को शासन सौंपकर जो भगवान थे, वराह भगवान, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। मनु महाराज के हाथ में शासन दिया और शासन जब दिया तो शासन देकर स्वधाम भगवान लौट गए। विदुर जी ने कहा, यह तो आपने, विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी को, यह विदुर मैत्रेय संवाद है। विदुर जी ने कहा मैत्रेय को, आपने तो ये बहुत ही संक्षिप्त में कथा सुनाई है, मैं तो विस्तार से कथा सुनना चाहता, और जो आपने संक्षिप्त में कथा सुनाई है, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वराह नारायण का मुझे चरित्र सुनाइए, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। दिति कश्यप, दिति जो है कश्यप ऋषि की पत्नी थी। एक दिन सायंकाल के समय में दिति श्रृंगार करके कश्यप ऋषि के पास आई और काम सुख भोग की इच्छा को लेकर के आई। जब काम सुख उपभोग करने की इच्छा से उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह दिति कामातुर हो गई थी। लेकिन कश्यप ऋषि ने दिति को बहुत समझाया और कहा, दिति, हे देवी, यह समय सायंकाल का है और ये सायंकाल का जो समय है, यह काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। यह तो भगवान का भजन करने के लिए है, भगवान का ध्यान करने के लिए है, भगवान के नाम का जप करने के लिए है। यह संध्या का समय भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए है। यह समय इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ, दिति को कहा जाओ, तुलसी के पास दीपक जलाओ, भगवान के दरबार में दीपक जलाओ। शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र में कहा गया है, सौभाग्यवती जो स्त्री होती है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है, लक्ष्मी का अंश होती है। इसलिए सायंकाल के समय में घर घर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पदार्पण होता है। इसलिए दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करना, उनकी आरती करना, उनकी पूजा करना, उनका स्मरण करना, यही श्रेष्ठ है।
संध्या समय तुलसी की पूजा करो, वहाँ दीपक जलाओ, भगवान के आगे धूप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना, प्रकाश करना, यह संत महापुरुषों का भरकश प्रयत्न होता है। मनुष्य के हृदय में जो अंधकार है वो किस तरह से दूर होगा? वह भगवान की कथा सुनने से, भगवान की लीला सुनने से, भगवान का गुणानुवाद सुनने से। एक बार बड़ी सुंदर घटना घटी। ब्रज की गोपिकाएं यशोदा मैया के पास आईं और उलाहना देने लगी, मैया आप अपने लाला को बांध कर रखो, बांध कर घर में बंद कर रखो। यशोदा मैया ने पूछा गोपिकाओं से क्या हुआ? गोपिकाओं ने कहा मैया ये हमारा जो माखन है वो चुरा लाता है, हमारे घर में बढ़ के चुरा लाता है। मैया ने कहा घर में रखा करो। बोले घर में बढ़ के चुरा लाता है। मैया ने कहा अंधेरे में रखा करो जो इसे दिखाई न दे। कैसे चुरा लेगा? गोपिकाएं बोली मैया क्या बताएं, हम रखती तो अंधेरे में ही है माखन, लेकिन यह कन्हैया जब पहुंचता है घर में, प्रवेश करता है तो इसके जाने से वहां प्रकाश हो जाता है। कन्हैया के आते ही उजियाला छा जाता है, सारा घर प्रकाश से भर जाता है। सायंकाल सूर्य के और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, सूर्य के भी और चंद्र के भी दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं, चंद्र मन के स्वामी हैं। चंद्रमा की आराधना करने से मन शुद्ध होता है, सूर्य की आराधना करने से बुद्धि शुद्ध होती है। सूर्य वंश में प्रकट हुए भगवान श्री राम, चंद्र वंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम की आराधना करने से बुद्धि पवित्र होती है, सारी खुरापातों को छोड़कर धर्मपरायण हो जाती है। चंद्र वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है और मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगता है। संध्या काल में, प्रातः काल में जब आप भगवान का भजन करेंगे, संध्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, सुमिरन करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक वह परमात्मा के स्वरूप में लीन नहीं होता। अशुद्ध मन में काम का प्रवेश होता है, शुद्ध मन में राम का प्रवेश होता है। इसलिए जितना हो सके आप अपने मन को शुद्ध करें,
और शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। यह कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं। कश्यप ऋषि ने दिति को बहुत समझाया। यह संध्या का समय है, यदि भगवान शंकर देख लेंगे तो वह दंड देंगे। यह शरीर तो भस्मांतम शरीरम, यह तो भस्म होने वाला है। इसलिए संध्या बंदन आदि करके, भगवान का चिंतन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके देवी काम सुख का विनाश करना चाहिए। यह गृहस्थ आश्रम का परम धर्म है। और अपने मन को, अपने चित्त को बड़े प्रेम से कहना चाहिए, रे चित्त चिंता चिरम चरणौ मुरारे, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, उत्तराकलत्र मित्रे नहिते सहाय, सर्वम विलोकयत सखे मृग तृष्ण काभम। रे चित्त, तू भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। चित्त कहता है, मन कहता है, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो फायदा बताते हैं। जब भगवान के चरण कमलों का चिंतन करेगा तो पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, तू इस भवसागर से पार हो जाएगा। मन की दृष्टि जाती है, इन पुत्रों का, कलत्रों का, पोतों का, प्रपोतों का क्या होगा? तो आगे कहते हैं, पुत्रा कलत्र मित्रे नहिते सहाय। हे मन, हे चित्त, ये तेरी मौत के समय में कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे। सर्वम विलोकयत सखे मृग काभम, यह तो मृग तृष्णा का नीर है, इसमें नहीं बहना चाहिए। अमृत पान करो भगवान के स्मरण का। और याद रखो, संत आपको सावधान करते हैं, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब मौत आती है तो संसार का कोई भी संबंधी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। न सोना काम आता है, न चांदी काम आती है, न बेटे काम आते हैं, न पोते काम आते हैं। मौत के समय में सिर्फ प्रभु का नाम काम आता है, प्रभु का ध्यान काम आता है, प्रभु का स्मरण काम आता है, प्रभु का संकीर्तन काम आता है। इसलिए सावधान होकर भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो और भगवान का ध्यान करो। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं, अनंत शुभ कामनाएं करते हुए होली के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, बहुत बहुत शुभ कामनाएं देते हुए और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।